करने में कौन रोक रहा है? उसका नाम बताइए। आवाम आपके साथ देगी, मैं आपके साथ हूँ। सदर साहब रोक रहे हैं और कौन रोक रहा है? तो इसका मतलब है कि भ्रष्ट आदमी हमको है। कौन रोकेगा? मेरे नीचे बाकी लोग है ना, मेरे ऊपर तो सदर साहब है, सदर तो हमको वही रोक रहे हैं। मतलब है कि आज आपके सदर के ऊपर घपला का इल्जाम लग रहा है। आप पूरी टीम बना के उनको सस्पेंड कीजिए कि जब तक आप जवाब नहीं दीजिएगा, आप नहीं आ सकते हैं बोर्ड में। और अगर आप फिर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो कि आप चोर हैं इसलिए भाग रहे हैं। अभी सदर सेक्रेटरी का झगड़ा हुआ, सूत्रों से हवाले से पता चलता है कि अगर सेक्रेटरी कोई चीज़ रिकमेंड करता है तो सदर रोक देता है, सदर कोई चीज़ करता है तो सेक्रेटरी रोक देता है, जब दोनों की सहमति होती है तो आमला रोक देता है। हमको घर का झगड़ा सोल्व करके आप कब बताएंगे? 8 महीना हो गया झगड़ा होते। पहले आमला का झगड़ा हुआ, आमरा में बिखरा हुआ आमला 2 भाग में बढ़ गया। अब मेरे साथ बैठना है तो कॉलेज को छोड़ के बैठना होगा। मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ, कॉलेज को क्यों छोड़ के बैठना पड़ेगा? कॉलेज किसी की प्रॉपर्टी है, पर्सनल, क्यों छोड़ना पड़ेगा? आप कॉलेज में क्यों राज करना चाहते हैं? अंजुमन हॉस्पिटल में क्यों राज करना चाहते हैं? आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी, आप उसमें राज कीजिए। इसी में मैं अगर आप कुछ बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि आप जबान संभाल के बात कीजिए, आप प्रेस मीडिया में बोल रहे हैं। तो मैं प्रेस मीडिया में बोल रहा हूँ, जबान संभाल के बोल रहा हूँ। आप क्यों भाग रहे हैं? अगर आप साहूकार हैं तो बैठे मेरे सामने, मैं इंशाल्लाह आपके साथ टेबल टॉक करने के लिए अकेले तैयार हो जाते हैं। ये गुटबंदी क्यों कर रहे हैं आप? अंजुमन को बर्बाद करने के लिए। ये चिकनी चौड़ी बातों पे हम लोग आने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने आपको जिताया, बैठाया, आपको मेरे सामने आना होगा, अंजुमन की समस्या को रखना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो मैं सीधा कहता हूँ कि जितने भी घपले हो रहे हैं सब में आप सम्मिलित हैं। जहाँ पर बात आ जाता है अकाउंट्स का, तो हमको वाजिब सा चीज़ है कि हम चूंकि सेक्रेटरी हैं, मेरे से पूछताछ होगा, कल आवाम मेरा हमसे पूछेगी तो हमको अकाउंट्स तो क्लियर रखना है। तो वही सब बात है जिसको लेकर के थोड़ा डिफरेंसेस हुआ है। साल में कॉलेज का क्या दुर्गति हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कॉलेज कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कौन थे कॉलेज में पहले, आज वही क्यों रहेंगे कॉलेज। और इसका नतीजा ये है कि एक फिर नोटिफिकेशन आता है रांची यूनिवर्सिटी से और हमारा जो बाकी सब्जेक्ट्स रहता है उसको भी रोक लगा दिया जाता है। अभी आप बोल रहे हैं कि अंजुमन से सिर्फ प्रेसिडेंट वहाँ जा सकता है, बाकी अंजुमन का किसी मेंबर का वहाँ कोई हक नहीं है। कॉलेज में प्रेसिडेंट छोड़ के कोई नहीं आ सकता है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम कॉलेज में। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सबके बीच में। आप कमेटी में इस बात को रख दीजिए, पब्लिक पूछे, पब्लिक को बताइए क्या दिक्कत है, मेरा घर का प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। बैंक का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी है, चार्ज लेने के बाद आपको मिला? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? देखिए इसका भी आप बता रहे हैं। नहीं, हाँ, ये पेपर से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ कि आपको चार्ज मिला तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की? देखिए बहुत सारा सा चीज़ है ना कि हम नहीं चाह रहे थे कि अभी बताना, लेकिन एक पॉइंट हम खाली आपको बता दें। जो कार्यकाल संभाले जिस दिन से, उससे पहले तक हमको मिलना चाहिए था। पुराने जो महासचिव रहे हैं उनसे हमको मिलना चाहिए था। हैंडओवर हमको करते, वो सारा हिसाब किताब हैंडओवर करते, फिर वहाँ से लेकर के हम चलते ताकि हम आवाम को सही तरीके से सही जवाब दे पाते। लेकिन कई बार हम लोगों ने उनसे कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, आमला के मेंबर ने भी दबे आवाज़ में कहा कि आप अपना कार्यकाल का सारा हिसाब किताब हैंडओवर कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्बल कम्युनिकेशन किया गया, चूँकि सदर है, एक एहतराम है उनका, तो हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जितना बोलना था उनको बोला गया कि आप हमको अपना एक बैठ तो बोले हाँ कर देंगे ना, बिजी है अभी, ऐसे होगा ऐसे हो। लेकिन लबोलवा भी रहा कि कभी भी हमको आज तक हमको हैंडओवर नहीं किए। 8 महीना हो गया आपको, 9 महीना हो गया, चार्ज नहीं मिला हमको। जो सच्चाई है वो सामने बोलिएगा, आप देख रहे हैं। और हमको किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। आप भी नमाजी, हम भी नमाजी, बाकी अल्लाह देख रहा है। हम अगर चोरी बेईमानी करेंगे दुनिया में रहेगा, हमको ऊपर में कोई नहीं बचाएगा, अपना सगा नहीं बचाएगा, तो ये लोग हमको क्या बचाएंगे? एक अमाल के लिए हम जहन्नुम में चले जाएंगे और एक अमाल मिल जाएगा तो जन्नत में चले जाएंगे। तो आपको एक प्रपोजल दिया गया कि आपके साथ हम बैठेंगे, सब चीज़ काम करेंगे, मीटिंग करेंगे। एक शर्त है कि आपको मौलाना कॉलेज आज़ाद छोड़ के बात करनी है। मैं फेस में बोलता हूँ, मुंह में। बिल्कुल सही और मैं इसी के लिए बदनाम भी हूँ कि ये मुंह में बोलता है। आप चोर रहेंगे, मैं आपको मुंह में चोर एकदम बोलना ही। ये पूरे समाज की बदनामी हो रही। 2.5 करोड़ का क्या मामला, खुल के बात। ऐसा है ना कि 2.5 करोड़ का मामला सदर साहब का इंडिविजुअल है। यही बात में बोले तो राजा भाई को बुरा लग गया कि चोर काहे बोल रहे हैं। आप उससे पर्सनल पूछिए ना, आप उनसे पर्सनल पूछिए ना। क्यों? कितनी बार? नहीं, आपका अगर वो जवाब नहीं देते तो आप उनका केस कीजिए। काहे केस करें? आप इसको पर्सनल अंजुमन में नहीं ला सकते। सुन के लाए हैं हम लोग आपको। आप लोग एक बार भी उससे पूछे कि 2.5 करोड़ का क्या मामला है। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होने नहीं, वैसा अंजुमन में कुछ नहीं है। जब तक इलेक्शन जीत के नहीं सर, ऐसा है कि जब इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्शन के पहले कोई नहीं रहता है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। जानकारी ले लें।
आपको जानकारी पूरा ले लीजिए बायोलॉज का, ठीक है। तब आप बोलिएगा तो बेहतर लगेगा। छोटा का सवाल का जवाब उसमें भी सदस्य साहब अगेंस्ट रहे हम लोग के। आप लोग बिल्कुल आपस में अगर समझौता नहीं कीजिएगा तो ये अंजुमन जहन्नुम में मिल जाएगा। अगर ये जिस घर में बाप बेटा की लड़ाई होगी उस घर में कभी बरकत नहीं आएगी और कभी फूले फलेगा नहीं। लेकिन मैं आज भी ओपन बोल रहा हूँ कि सदर का मंशा ठीक नहीं है। सदर आदमी को गुमराह कर रहा है, सदर अंजुमन को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अगर सदर साफ सुथरा आदमी है तो बैठे मुझसे टेबल में, और जो सदर की चपलोसी करता है चमचाई करता वो भी मुझसे बैठे मेरे साथ में, मैं बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ओपनली कहता हूँ, सदर से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस्तीफा दे और अपने घर जाए। कौम को बर्बाद मत करे, कौम की प्रॉपर्टी को मत लूटे, वरना जिस दिन हाय विधवा गरीब विधवा मासूम या तुम्हें तो हाय लगेगी नहीं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं, ऐसा लाठी मारेगा चारों खाने चीट हो जाएगा, ना दिन करिएगा ना दुनिया करिएगा। जो भी ऐसे लोगों का पैसा खाएगा। पहले तो आप हमको बताइए कि घर का झगड़ा कब सोल्व होगा। हमको घर का झगड़ा सोल्व करके आप कब बताएंगे। 8 महीना हो गया झगड़ा होते होते। पहले आमला का झगड़ा हुआ, आमला में बिखरा हुआ आमला 2 भाग में बढ़ गया। अभी सदर सेक्रेटरी का झगड़ा हुआ। सूत्रों से हवाले से पता चलता है कि अगर सेक्रेटरी कोई चीज़ रिकमेंड करता है तो सदर रोक देता है, सदर कोई चीज़ करता है तो सेक्रेटरी रोक देता है, जब दोनों की सहमति होती है तो आमला रोक देता है। तो इसको गैर युद्ध बना करके क्या साबित करना चाहते हैं आप कि किसी तरह से हम 3 साल काट लें और उसके बाद ख़त्म हो जाए और जो मुद्दा जहाँ का वहीं रह जाए। पहला मुद्दा तो क्या आप हमको बताइए कि आपके बोर्ड में जो गैर युद्ध चल रहा है वो कब खत्म होगा। देखिए ऐसा है कि आपने जो क्वेश्चन किया गृह युद्ध, तो देखिए हम लोग अभी भी अपने को एक परिवार मानते हैं और ये आपस का झगड़ा है, ये आपस का झगड़ा भी नहीं है, ये एक नाइतफाकी है। और अभी हमारे सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पर आ गए हैं तो बाकी बात हमारे सेक्रेटरी साहब भी बताएंगे। ये आपस का परिवार का मामला है और नाइतफाकी है, ना कि ऐसा कोई रोड का मामला है कि हम लोग बैठ के उसको आपस में हम लोग इंशाल्लाह आपस में बैठ के इसको सुलझा लेंगे। कितना दिन लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर? एक समय बताइए। हमें तो देखते देखते 8 महीना हो गया। 8 महीना में जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छी तरह से अंजुमन अपनी पटरी पे चल रही है। क्योंकि पहले मेरी बात सुन ले कि आमला का भी शिकायत रहता है कि हम कोई भी प्रपोजल लेके जाते हैं तो सेक्रेटरी साहब पास नहीं करते हैं। आमला का भी शिकायत रहता है कि हम कोई भी प्रपोजल लेके जाते हैं तो सदर साहब पास नहीं करते हैं। आपको आपस में आज ही आपका मीटिंग में बहुत तू मैं हुआ, बहस हुआ। सदर साहब ने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं एक ही शर्त में बैठूंगा, जबकि इन्होंने बैठने का बात कहा सेक्रेटरी साहब ने, तो सदर साहब कह दिया कि जब तक हमको आपको अब मेरे साथ बैठना है तो कॉलेज को छोड़ के बैठना होगा। मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ, कॉलेज को क्यों छोड़ के बैठना पड़ेगा? कॉलेज किसी की प्रॉपर्टी है, पर्सनल, क्यों छोड़ना पड़ेगा? आप कॉलेज क्यों राज करना चाहते हैं? अंजुमन हॉस्पिटल में क्यों राज करना चाहते हैं? आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी, आप उसमें राज कीजिए। कौन आवाम की प्रॉपर्टी में क्यों राज करना चाहते हैं? ये सवाल सदर से आप आना चाहिए यहाँ पर और आके मेरी बातों का जवाब देना चाहिए। इसी में मैं अगर आप कुछ बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि आप जबान संभाल के बात कीजिए, आप प्रेस मीडिया में बोल रहे हैं। तो मैं प्रेस मीडिया में बोल रहा हूँ, जबान संभाल के बोल रहा हूँ। आप क्यों भाग रहे हैं? अगर आप साहूकार हैं तो बैठे मेरे सामने, मैं इंशाल्लाह आपके साथ टेबल टॉक करने के लिए अकेले तैयार हो जाते हैं। और अगर आप फिर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो कि आप चोर हैं इसलिए भाग रहे हैं, 4 बार आपके साथ बैठक के लिए मैं आमंत्रित कर चुका हूँ, आज तक आप नहीं आए। आपका नायब सेक्रेटरी नहीं आया, आपका नायब सदर नहीं आया। ये गुटबंदी क्यों कर रहे हैं आप? अंजुमन को बर्बाद करने के लिए। ये चिकनी चौड़ी बातों पे हम लोग आने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने आपको जिताया, बैठाया, आपको मेरे सामने आना होगा, अंजुमन की समस्या को रखना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो मैं सीधा कहता हूँ कि जितने भी घपले हो रहे हैं सब में आप सम्मिलित हैं और सब मिल बांट के खा रहे हैं आप। वरना माँ के अभी भी वक्त है आकर के मेरी बातों का जवाब दें। कहाँ सच्चाई? आप क्या सच कहना चाहते हैं? आपने इसको रण क्षेत्र बना दिया है। सदर अगर कोई सेक्रेटरी कोई चीज पास करता है तो नहीं करता। आपकी इतनी कैपेसिटी कैसी हो गई? सदर होकर के आपकी मुसलमानों की उम्मीद है आपके ऊपर कि आप एक सदर है और आप शर्त रखें कि जब तक मौलाना कॉलेज को छोड़ के बात नहीं कीजिएगा मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा। क्यों ये सर? क्या हुआ? आपकी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ एक और बात उठकर आ रही है, बार बार आप भी एक वर्ड के पीछे पड़ गए कि 2.5 करोड़। आखिर 2.5 करोड़ का क्या मसला है? भाई आप अपने जुबान से बोल रहे हैं। बाद में बोल के पहले एक्चुअल में ऐसा है कि अब हमारे जुबान से बोल रहे हैं कि 2.5 करोड़ का घपला हुआ और इससे भी बड़े बड़े घपले हुए हैं।
अगर मैं नाम बता दूंगा तो बहुत से लोग जेल चले जाएंगे, जिनके बोलने के वजह के कारण इनसे भी बहस हुई थी, याद है ना आपको। तो आप एक बात बताइए, अगर आप एक राजनीति पार्टी में नहीं है, आप एक मुसलमान का इदारा अंजुमन है, अगर आप छल कपट और झूठ बोल के और गलत बयानबाजी करके अंजुमन में आ रहे हैं, तो मैं तो सीधा जानता हूँ कि आप यहाँ पर ही आवाम को फायदा पहुँचाने नहीं आ रहे हैं, अपना फायदा उठाने आ रहे हैं। अगर एक मुसलमान झूठ बोल के किसी सीढ़ी की शुरुआत करता है तो उस मुसलमान पे मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता। अगर सच्चाई कहना है तो आपकी बुनियादी गलत है, आप बुनियादी झूठ पर आए हैं, तो क्या आप हमका फैसला कीजिए। अब ये कैसे क्लियर हो पाएगा? जवाब दे। मैं अभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब आपने कहा कि 2.5 करोड़ का घपला हुआ और आपको मैं बार बार आमंत्रित कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं मेरे सामने टेबल टॉक में आ रहे? आप साहूकार नहीं है, आप चोर हैं। अगर साहूकार है तो आकर मेरे सामने बैठिए, आप मेरे को संतुष्ट कर दीजिए। मेरी क्या मजाल है जो मैं आपको बोलने जाऊँगा कि चोर है। ये लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन आपसी वर्चस्व, आपसी ईगो की लड़ाई है। चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, नायब सदर हो, नायब सेक्रेटरी या आमला हो, अपना सब सीधा कर रहे हैं, कौम के बारे में कोई नहीं सोचता। एक सवाल ले लेते हैं सदर सेक्रेटरी कमेटी पर सवाल उठ रहे हैं कि किसी भी प्रकार को लेकर के आपसी तनातनी काफ़ी देखने को मिल रही है जी। चाहे वो मजलिस से मामला हो, सदर का मामला हो या सेक्रेटरी का मामला हो, कोई भी काम कराने जाते हैं आपसी रंजिश के कारण वो काम रुक जाता है। आखिर ऐसी वजह क्यों बन रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बात उठ रही है, जो आवाम में जो बात गई है या लोग जिस चीज़ से परेशान है, ये वाजिब है। अंजुमन एक संस्था है और गरीब और बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए ये काम करता है। संस्था एजुकेशन में काम करता है, हेल्थ में काम करता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो फिक्र है वो अंजुमन से जुड़ी हुई है, इसीलिए बात उठ रही है, उठना भी चाहिए। अब रही बात कि आपसी इतना डिस्प्यूट क्यों है, सबसे पहले तो ये बता दें कि हम लोग का आपस में ऐसा कोई ख़ास डिस्प्यूट नहीं है। वजह क्या है कि जब से ये नई कमेटी जीत करके आई, शुरू में कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, आमला और ओहदेदारों के बीच में कन्फ्यूज़न हुआ। कन्फ्यूज़न कौन क्रिएट किया उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कन्फ्यूज़न हुआ, गलत तरीके से बायलॉज को समझाया गया, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस बढ़ता चला गया और ये डिफरेंस ये जो है ना आपसी जो सहमति नहीं बनी, इसका यही एक कारण रहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह बैठे और फिर सब चीज़ को सॉल्व करके और काम को आगे लेकर के चलना शुरू किए। हम लोग विभाग का बंटवारा हो गया, लोग अपने अपने जो कन्वीनर थे अपने अपने विभाग में चले गए और अपने काम शुरू कर दिए काम करना। आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारा ऐसा काम है जो कभी नहीं हुआ था अंजुमन में, वो इस टेन्योर में हम लोगों ने करके दिखाया। यहाँ पर आप चाहे वो मार्केट का मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो किसी और मसले का ले लीजिए जहाँ पर अंजुमन कभी नहीं पहुँचती थी। बहुत सारा वजह रहता था कि ओहदेदार नहीं पहुँचे, कभी सदर नहीं पहुँचा, सेक्रेटरी नहीं पहुँचा। आमला का टीम इतना स्ट्रॉन्ग है आज के डेट में और सारे आमला के मेंबर्स काम करना चाहते हैं। और अभी तक जितना भी कहीं वारदात होता है रांची शहर में, चाहे किसी से रिलेटेड हो, तो अल्लाह का शुक्र है कि अंजुमन इस्लामिया वहाँ मौजूद रहती है। अब रही बात कि जिस बात को बोला जा रहा है कि सदर और सेक्रेटरी का लड़ाई है, ये सदर और सेक्रेटरी का कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है सिस्टम वर्सेस जो एक नॉन सिस्टमैटिक तरीके से जो चल रहा है उसकी लड़ाई है। शुरू से बताया गया था कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए। सदर है हमारे और पूरे कौम के, मतलब रांची के तो कम से कम आवाम के सदर हैं, तो उनका हम लोग सही इज्जत करते हैं। सिर्फ हम लोग का मुतालबा यही है कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, कोई भी काम कीजिए तो इतना ट्रांसपेरेंट हो कि लोग उंगली नहीं उठा पाए। अब कुछ जहाँ पर बात आ जाता है अकाउंट्स का, तो हमको वाजिब सा चीज़ है कि हम चूँकि सेक्रेटरी हैं, मेरे से पूछताछ होगा, कल आवाम मेरा हमसे पूछेगी, तो हमको अकाउंट्स तो क्लियर रखना है। तो वही सब बात है जिसको लेकर के थोड़ा डिफरेंसेस हुआ है। और हमको लगता है कि ये जब मुतज़मा का या कोई अगर माली के इंटरनल मीटिंग से हम लोग का सॉल्व नहीं होता है तो बड़े पैमाने में मीटिंग होगा, वहाँ पर बात रखा जाएगा। अल्टीमेटली मुतज़मा जिता के लाती है सदर और सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी का कोई पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ इशू यही है कि कॉलेज हमारा है कि नहीं, हॉस्पिटल हमारा है कि नहीं, हमारी बाकी जो अदारे हैं अंजुमन का वो हमारा है कि नहीं, वहाँ हमारा क्या लिमिटेशंस है, हम किस तरह से काम करेंगे। अगर कॉलेज की बात आप उठा ले तो पिछले 10 साल में कॉलेज का क्या दुर्गति हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कॉलेज कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कौन थे कॉलेज में पहले, आज वही क्यों रहेंगे कॉलेज।
जब आप अगर अच्छा काम किए रहते, गवर्नर कॉलेज और मौलाना आज़ाद कॉलेज एक साथ रजिस्टर्ड हुआ है। आज गवर्नर कॉलेज कहाँ है देख लीजिए, और हमारा मौलाना आज़ाद कॉलेज कहाँ देख लीजिए। तो हम आपको, अगर हम किसी ओहदे में आए हैं, पब्लिक हमको जिता के लाई, और मेरे मैनिफेस्टो में जब आप मेरे साथ घूम रहे थे उस टाइम भी हम लोग बोले थे कि हम लोग शिक्षा में काम करेंगे, कॉलेज को सुधारेंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल। तो हम अपने मुस्लिम बच्चों का मुस्तकबिल या झारखंड के बाकी बच्चों का मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कैसे करें? हम उसी इम्तियाज़ अली को फिर से सेक्रेटरी वहाँ क्यों बनने देंगे, जिसने 10 साल तक वहाँ बैठ करके कुछ काम नहीं किया? साइंस के एफिलिएशन खत्म हो गया, नोटिफिकेशन आया कि अपना आप ये विभाग को सुधारिए, नहीं तो आपका बाकी एफिलिएशन भी खत्म होगा, बाकी आपका सब्जेक्ट भी जाएगा हाथ से। कोई काम नहीं किया गया वहाँ पर, और इसका नतीजा ये है कि एक फिर नोटिफिकेशन आता है रांची यूनिवर्सिटी से, और हमारा जो बाकी सब्जेक्ट्स रहता है उसको भी रोक लगा दिया जाता है कि आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो जब वही सेक्रेटरी थे वहाँ पर, और उनका तो इलेक्शन नहीं हुआ था, फ्रॉम बिगनिंग ही वॉज देयर, तो आपने वो सुधार क्यों नहीं किया? अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट था तो आप अंजुमन से रास्ता कायम करते हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि अंजुमन से सिर्फ प्रेसिडेंट वहां जा सकता है, बाकी अंजुमन या किसी मेंबर का वहां कोई हक नहीं है। हमारे पास बायलॉज है, हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 1970 में जो आपका रजिस्टर हुआ था झारखंड बिहार गवर्नमेंट है, वो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ इसको लिखा हुआ है कि हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ऑफ अंजुमन इस्लामिया। इतना भी कोई जाहिल नहीं है कि इसका मतलब नहीं समझेगा कि ऑफ अंजुमन इस्लामिया है तो अंजुमन इस्लामिया का एक विंग हुआ ये। उसके बाद कई क्लॉज उसमें बताया गया है कि ये इलेक्शन से सेक्रेटरी वहां चुनाएगा। प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा अंजुमन इस्लामिया का, वो एक्स एफएसीओ, वो प्रेसिडेंट डायरेक्ट बन जाएगा कॉलेज का, लेकिन बाकी जो ओहदेदार होंगे उनका इलेक्शन होगा। वो इलेक्शन के पहले आपको जीबी का फॉर्म करना पड़ेगा, जनरल बॉडी बनाना पड़ेगा, जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, उसका भी नंबर फिक्स है, जनरल बॉडी से फिर सिलेक्शन होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी क्राइटेरिया होगा। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, फिर से कैसे नई कमेटी बन गई, जिसका इल्म हमको भी नहीं है। उसी बायलॉज में, उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 28 नंबर क्लॉज में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, अंजुमन इस्लामिया एंड इट्स बॉडी शुड हैव पावर ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द कॉलेज। ये अंजुमन इस्लामिया कौन है, इसका बॉडी कौन है? हम ही लोग ना हैं। हमारे पास जब हमारा बायलॉज हमको दे रहा पावर कि हमारा सुपरविजन करने का, कंट्रोल करने का पावर मेरे पास है, तो हम एक लेटर लिखते हैं वहाँ के सेक्रेटरी को और प्रिंसिपल को कि हमको वहाँ का ऑडिट रिपोर्ट दिया जाए। वहाँ पर जितने भी हमारे सरकारी और गैर सरकारी मेरे टीचर्स और फैकल्टीज़ वगैरह, स्टाफ वगैरह है, उसका हमको डेटा दिया जाए। क्या वजह रहा जो हमारा इतना कॉलेज पीछे चल रहा है, कॉस्टनर कॉलेज इतना आगे चला गया, हमारा ज़मीन खरीदा है, अभी शहर से इतना दूर जाके आज कुछ नहीं वहाँ काम हुआ, इसका वजह क्या हुआ? तो हम यही सिर्फ मुतालबा किए थे कि हमारा अंजुमन इस्लामिया के टैलेंटेड लोग हैं, आज एक नई कमेटी जीत करके आई है, सारे लोग वहाँ पर जाएं, समाज के वैसे लोग को लिया जाए जो इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तब ना हमारा कॉलेज का उद्धार होगा। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल इस तरह से बिगड़ता हुआ कैसे देखेंगे? जब ये क्वेश्चन किया गया तो साफ साफ बोला जाता है कि कॉलेज में प्रेसिडेंट छोड़ के कोई नहीं आ सकता है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम कॉलेज में। जहाँ तक रहा बात अंजुमन इस्लामिया का, अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल का ओपीडी का भी जिक्र नहीं निकला। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है। हम लोग सब ये चीज़ कह रहे हैं, चाहे कॉलेज हॉस्पिटल के कन्वीनर हो, बाकी हमारे बाकी मेम्बरान हो, इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि कहाँ से फंड आ रहा है, कौन फंड दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, हम कहाँ तक इसको लेकर के चलेंगे, मेरे पास कितना फंड है। ये एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सबके बीच में। आप कमेटी में इस बात को रख दीजिए, पब्लिक पूछे, पब्लिक को बताइए क्या दिक्कत है, मेरा घर का प्रॉपर्टी थोड़ी ना है भाई, ये मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, इतना काम ये काम करेंगे, इसमें कहाँ कुछ है। आज जो ओपीडी रुका हुआ है इसका वजह सिर्फ यही है। इंशाल्लाह उसको हम लोग बैठ करके प्रपोजल रख रहे हैं, 2 दिन बाद मीटिंग हम हॉस्पिटल में बुला रहे हैं, और परसों इस बात को वहाँ पर हम लोग पूछेंगे कि इसको वाजे किया जाए और उसका तुरंत काम किया जाए। अगर वो आदमी, वो सोसाइटी पैसा देने से मुकर गया है या बैक हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज अंजुमन इस्लामिया अपने फंड से वहाँ पर ओपीडी बना सकती है। और इंशाल्लाह हम लोग खुद से, आज जो हमारे कन्वीनर साहब जो बता रहे हैं आपको, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर या 1 तल्ला हमको बना दीजिए, वहाँ सारा कुछ स्टार्ट कर देंगे, वही हमारा प्लानिंग है। अगर आप सदर साहब सक्सेस नहीं हुए, हो सकता है कि फाइनेंसर नहीं दे रहा होगा पैसा, आप हम लोग को बता दीजिए ना। इंशाल्लाह हम लोग एक माने कन्वीनर हो, कमेटी के मेंबर हो, सबके पास देने वाला लोग है, सबके पास है। इंशाल्लाह हम खुद देंगे और हम लोग खुद लाएंगे, और लोगों के ताउन से ही ना अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल बना है। हमको क्या जरूरत है किसी का? देगा तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देगा तो हम अपने पैसा से बनाएंगे। लेकिन हम वहाँ पर तोड़ दिए हैं, बरसात आने वाला है, पानी जम जाएगा, कल कौन पेशेंट कैसे एंट्री करेगा मेरा वहाँ ओपीडी में, कैसे हॉस्पिटल के अंदर जाएगा, पूरा सैलाब बन जाएगा वहाँ पर जिस हिसाब से स्थिति अभी है। तोड़ने से पहले ये मशवरा नहीं किया था या उस आदमी से नहीं मिले थे कि हम लोग को इसको बनाना? देखिए
एक चीज़ ऐसा है ना कि हम इस कमेटी में पहली बार जीत करके आए, राजा भाई पहली बार जीत करके आए। हम लोग दोनों हॉस्पिटल के नए हैं, हमारे सदर साहब यहाँ थे, बाकी कमेटी के मेंबर्स थे। कई बार हम लोग इस बात को रखे हैं कि हम लोग को ये चीज़ क्लियर किया जाए। जहाँ तक रही बात वीडियो बनाने की, तो हॉस्पिटल का सारा कवरेज वीडियो हम खुद बनाए थे। अबूजर गफ्फारी रिकॉर्डिंग किया था और इसको बना करके दिया गया था। वहाँ पर हम लोग को यही बताया गया था कि वीडियो भेजा जा रहा है, ये देख करके वहाँ से फाइनेंसर जो है अप्रूव करेगा अमाउंट, उसके बाद हम लोग इसको वाजे करेंगे। ये कौन कहा था आपसे? ये हमारे सदर साहब कहते हैं कि हम बनाने से पहले, तोड़ने से पहले सबको बता देंगे। तो फिर हम लोग बोले कि भैया अब तो टूटने लगा है। तो बोले नहीं, हम जिस दिन बनाएंगे उसका कि कभी कंप्लेन जाता है तो रुक भी सकता है काम, पैसा भी रुक सकता है। तो हम लोग बोले ठीक है, बोले जिस दिन नींव डालेंगे उस दिन बताएंगे। लेकिन जिस दिन नींव डालेगा या उस दिन भी नहीं बताएंगे। और आज भी स्थिति ये है कि हम लोग को नहीं मालूम है, एक्चुअल स्थिति है। देखिए सेक्रेटरी साहब, आपसे हम एक दो सवाल कर रहे हैं। बोलिए ना। ये मेरा कहना ये है कि आप सेक्रेटरी चुन के आए, आवाम आपको चुन के लाई जी। और आपकी सोच अच्छी है, ठीक है। तो अच्छे लोगों के बीच में थोड़े रोड़े भी आते हैं, ठोकरें भी लगती है, गिरते भी, संभलते चलते भी हैं जी। हम आपसे एक ही को सवाल करना चाहते हैं कि आप जो अंजुमन में एज ए सेक्रेटरी आए और आपने शपथ ग्रहण लिया जी, उसके बाद अपना पोस्ट को संभाला, बैक का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी है, चार्ज लेने के बाद आपको मिला? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? देखिए इसका भी हम बता रहे हैं। नहीं, हाँ, ये पेपर से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ हाँ, कि आपको चार्ज मिला तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की? देखिए बहुत सारा सा चीज़ है ना कि हम नहीं चाह रहे थे कि अभी बताना, लेकिन एक पॉइंट हम खाली आपको बता दें, चूँकि आप लोग सीनियर लोग यहाँ पर हैं। जहाँ तक रहा बात कि हम अपना जो कार्यकाल संभालें जिस दिन से, उससे पहले तक हमको मिलना चाहिए था। पुराने जो महासचिव रहे हैं उनसे हमको मिलना चाहिए था। हैंडओवर हमको करते, वो सारा हिसाब किताब हैंडओवर करते, फिर वहाँ से लेकर के हम चलते ताकि हम आवाम को सही तरीके से सही जवाब दे पाते। लेकिन कई बार हम लोगों ने उनसे कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, आमला के मेंबर ने भी दबे आवाज़ में कहा कि आप अपना कार्यकाल का सारा हिसाब किताब हैंडओवर कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्बल कम्युनिकेशन किया गया, चूँकि सदर है, एक एहतराम है उनका, तो हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जितना बोलना था उनको बोला गया कि आप हमको अपना एक बैठ, तो बोले हाँ कर देंगे ना, बिजी है अभी, ऐसे होगा ऐसे हो। लेकिन लबोलवा भी रहा कि कभी भी हमको आज तक हमको हैंडओवर नहीं किए। 8 महीना हो गया आपको, 9 महीना हो गया, चार्ज नहीं मिला हमको। चार्ज नहीं मिला तो फिर एक बात बताइए कि 9 महीना में आपको चार्ज नहीं मिला, और जिस तरह से अभी आप लोगों का इंतजार चल रहा है, जिस तरह से आप लोगों की परसों भी एक बात हुई थी, हमें सूत्रों से पता चला कि कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपके साथ सदर साहब बैठना चाहते हैं। तो उसमें आपने कहा कि ठीक है बैठे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिल बैठ के काम करेंगे। लेकिन बैठने से पहले एक शर्त है सदर साहब का, जो सच्चाई है वो सामने बोलिएगा। आप देख रहे हैं और हमको किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। आप भी नमाजी, हम भी नमाजी, बाकी अल्लाह देख रहा है। हम अगर चोरी बेईमानी करेंगे दुनिया में रहेगा, हमको ऊपर में कोई नहीं बचाएगा, अपना सगा नहीं बचाएगा, तो ये लोग हमको क्या बचाएंगे? एक अमाल के लिए हम जहन्नुम में चले जाएंगे और एक अमाल मिल जाएगा तो जन्नत में चले जाएंगे। तो आपको एक प्रपोजल दिया गया कि आपके साथ हम बैठेंगे, सब चीज़ काम करेंगे, मीटिंग करेंगे। एक शर्त है कि आपको मौलाना कॉलेज आज़ाद छोड़ के बात करनी होगी। इसमें कहाँ तक सच्चाई आप बताइए। देखिए ये बात सच है, ऐसा हमको बोला गया था कि आप कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज को छोड़ दिए। इससे पहले भी 1-2 बैठक हुआ जिसमें हमको ये भी बोला गया कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में डायरेक्ट आपको जीबी में हम लोग ले लेंगे, आप इस चीज़ को इसको छोड़ दीजिए। लेकिन उससे पहले हम लोग के आमला की बैठक हो गई थी, और बैठक में और इससे पहले भी कई बार तय हुआ कि हम लोग कॉलेज को डूबता हुआ देख नहीं सकते हैं। आज जो स्थिति है, जो आज जो कमेटी बन के गई है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हम लोग को नहीं है। वही सेक्रेटरी है, वही प्रोफेसर है, वही तामझाम है, कुछ नहीं है। तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं, अगर बहुत अच्छा बनता तो हम लोग करते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, उसी में आ रहे हैं। मैं शॉर्ट सवाल किया था आपसे कि आप मेरे को बताएं कि आपको ये प्रपोजल कौन दिया था? नहीं देखिए, ये चीज़ हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम इंतजार पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, आपको ओपन करना होगा, आवाम के सामने आना होगा कि आपको ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा है, आपको काम करने कौन नहीं दे रहा। नहीं, आपको अभी तक पूरे जानकारी और पूरा डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी बनने के बाद क्यों नहीं दिया गया? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ हिसाब किताब हमको नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? और क्यों आए? झक मारने के लिए? नहीं, तो उसमें तो देखिए आपको देखना होगा कि हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काम से हमको कहीं किंतु परंतु नहीं है। हम पहले भी आमला को बोल चुके कि काम ये आप लोग की जिम्मेदारी, काम कीजिए। लेकिन इस तरह का इंतजार जो समाज में पैदा हो रहा है
कि लोग आके बोलता है कि सदर ये पोस्ट चाहता है सिगरेटरी। अरे भाई आप तो ऑलरेडी एक पोस्ट में है, आपको सदर का पोस्ट मिल गया, आपको सिगरेटरी का पोस्ट मिल गया। बच्चे लोग जो आमला के जीत के आए हैं उनको उनसे काम करवाइए ना। पोस्ट का कोई लड़ाई नहीं है। एक मिनट, आप सदर हैं और अपने से पार्किंग की गाड़ी हटवाइएगा, तो फिर ये आमला आपका किस काम का है? आमला के बाद जो जनरल बॉडी आप बनाए वो किस काम की है? आप इतना ध्यान जो है, इतनी पूरी ताकत लगा दे रहे हैं मौलाना कॉलेज आजाद में, क्यों, किस लिए? आपको इसमें ताकत लगाने का क्या मुफात है? हाँ। क्या फायदा है? बता देते हैं, आप हमको इसका उत्तर दीजिए। बता देते हैं। सबसे पहला बात यह है कि हम लोग अगर देखेगा एजुकेशन की बात जब हुई थी, और एजुकेशन के नाम पे हमारे पास एक कॉलेज है, ठीक है। आपका स्कूल अभी उतना अच्छा स्ट्रक्चर में नहीं है, कॉलेज ही अपना एजुकेशन के हिसाब से हमारे पास अभी है। अगर हम एजुकेशन में काम करना चाहते हैं तो हमको कॉलेज का स्तर को सुधारना पड़ेगा। और कॉलेज का स्तर कैसे सुधरेगा? में चले जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या सवाल किया? मैंने सवाल किया कि आप जब काम करना चाहते हैं सिगरेटरी या सदर या आमला के, और सिगरेटरी तो आप लोग सॉरी, बैठना चाहते हैं और मशवरा करना चाहते हैं, तो आपके सामने एक शर्त रखी जाती है कि ये वाला छोड़ के बात कीजिएगा, वो वाला छोड़ के बात कीजिए। तो जो वाला को छोड़ने बोला जा रहा है, क्या वो अंजुमन का हिस्सा नहीं है? या जो छोड़ने के लिए बोल रहा है, क्या उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है? मैं इस पर सवाल कर रहा हूँ। देखिए, अंजुमन का हिस्सा के बात ऐसा है ना कि सबसे पुराने सदस्य यहाँ पर है टुकलू साहब, पूछ लीजिए कि अंजुमन का हिस्सा है कि नहीं। 1970 में एसोसिएशन जो हम लोग का हुआ था उसमें क्लियर है कि नहीं है? अंजुमन का हिस्सा है, एकदम है। और आपको एज ए सिगरेटरी पूरा राइट है आपको बिल्कुल एक्शन लेने का और काम करने का। अगर एक आदमी आपको बोल दे रहा है, एज ए सदर ही बोल रहा है, देखिए लिखा हुआ है। नहीं ठीक है, पूरा बाइलेज में देख चुका हूं। अगर एक आदमी सदर आपको बोल रहा है कि आप कॉलेज छोड़ करके बात कीजिए, क्या मनसा है? क्यों आपको रोका जा रहा है काम करने से? इसका हमको सवाल का जवाब दीजिए। पहली बार हम नहीं हम बताते अब डायरेक्ट, पहली बार हम जब गए थे कॉलेज में तो हमको घुसते के साथ हमको कुछ कमियां दिखी थी कॉलेज में, जिससे हम प्रिंसिपल से क्वेश्चन किए थे। कॉलेज में स्टूडेंट्स का कोई अटेंडेंस नहीं होता था, टीचर का कोई अटेंडेंस नहीं होता था, कोई स्टाफ का कोई अटेंडेंस नहीं होता था। कॉलेज का दरवाजा ऐसे ही खुला हुआ है, कितना लोग आ रहा है जा रहा है उसका कोई नहीं। सबसे पहले हम बोले कि यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर है कि नहीं, हमको लाके दिखाइए। तो मालूम चला अटेंडेंस रजिस्टर तक नहीं खोज पाया ये लोग। आप सब कुछ करवाएं, हम आपकी बात से सहमत हैं, तायद भी करते हैं। पूरा जवाब सुन लिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, नहीं वही जवाब दे रहे हैं आप। सिर्फ हमको एक बात का जवाब दीजिए, रोका क्यों जा रहा है? पहले जो आपके साथ ये शर्त रखा गया, वो कौन रखा, किसके द्वारा आया, अब ऐसी शर्त क्यों रखा गया? बस इतना हम जानना चाहते हैं। देखिए अब ये तो हम लोग नहीं ना बोल सकते कि अगला क्यों ऐसा शर्त रखा है। हम तो अपना हक पे अड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तानाशाही है, हाँ, चोरी का जमावड़ा है। हमको लगता है कि अभी बहुत बड़ा फंडिंग हुआ टीचर का जो बहाली होने वाला उसमें है। ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, यही सब मामला है ना। डिस्प्यूट का क्या मामला है? वही बात है, अगर डिस्प्यूट का मामला नहीं तो सब तो टीचर की बहाली में अगर हमको 80,000 रुपया महीना मिलेगा तो हमको अभी हम लोगों की टीम में जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिस्प्यूट चल रहा है भाई, छोटी छोटी बात के लिए डिस्प्यूट चल रहा है। अगर डिस्प्यूट रहेगा तो सब डिस्प्यूट नहीं अभी चलता। अगर मेरे को आप बहाली कर देते हैं तो मेरे को 80,000 75,000 सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, तो मुझे आपको डोनेशन देने में 10 लाख। जनाब कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी से हम लोग काम करना चाहते हैं कि अगर वो 10 लाख रुपया डोनेशन दे रहा है तो अंजुमन फंड में आना चाहिए। बिल्कुल। आप प्राइवेट फंड में अपना बना के, तो मतलब यही हो गया कि क्या बोलते हैं उसको, अपना अपना मतलब संस्था से बना लियो अंजुमन को, 4 आदमी मिलके। सदर का अलग संस्था, सेक्रेटरी का अलग संस्था, नायब सदर का अलग, नायब सेक्रेटरी का अलग, और सारा अमला मिलके एक वाला। जनाब जो लड़ाई लड़ा जा रहा है इसी के लिए लड़ा जा रहा है ना। हम लोग लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं बताइए? आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग के पास एक ताकत है मुंतजमा। आप लोग बैठ के कॉल करेंगे हम लोग को। तैयार है मुंतजमा के लिए, और हम लोगों का बायलॉज भी बोलता है कि देखिए हम लोग सदर साहब के साथ बैठना चाह रहे हैं। हम लोग का बायलॉज भी हम लोग बोलता है कि 3 महीने रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सदर से ज्यादा ताकत मेरे हिसाब से सेक्रेटरी को होता है। सेक्रेटरी हर काम में हस्तक्षेप कर सकता है, सदर का काम है सदारत करना, मोहर लगाना, साइन करना। देखिए हस्तक्षेप पे जहाँ तक बात है ना, देखिए हर जगह हमने ज्यादा काम सेक्रेटरी। देखिए ऐसा है ना, ये वक्त गवाह है उसका। आज के डेट में ये हालत है कि हम अपना घर पे ज़्यादा कम रहते हैं और यहाँ ज़्यादा बैठते हैं, ठीक है। जहाँ तक रहा काम का, हर एक काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ सिर्फ इसीलिए डिस्प्यूट खड़ा हुआ है कि हम आँख नहीं बंद किए हुए हैं, आँख खोल के काम करें। अगर हम आँख बंद कर लेते और यस मैन बन के काम करते तो आज ये नौबत नहीं आता। इस चीज़ को नहीं बोला जाता कि सदर सेक्रेटरी की लड़ाई है, ये सिस्टम वर्सेस
नॉन सिस्टम की लड़ाई है। वही समझ में आया कि आप जो है सिस्टम टू सिस्टम चलना चाहते हाँ। हैं और यहाँ के जो सदर साहब है आपको सिस्टम के द्वारा नहीं चलने दे सकते, यही सच्चाई है। बिल्कुल। तो एक मिनट, तो इसका मतलब यही हुआ कि सारा मामला जो है सिस्टम के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि जब से इलेक्शन खत्म हुआ आज तक बाइलॉट के हिसाब से कुछ नहीं हुआ, एकदम एक पैसा नहीं हुआ। उसी में तो अड़े हुए हैं हम लोग। 1% का कोई वैल्यू नहीं होता है, 99% नहीं हुआ। अगर बाइलॉट के हिसाब से काम होता तो इतना दिन हॉस्पिटल और यहाँ का बंटवारा होने में टाइम नहीं लगता है। अगर बाइलॉट के हिसाब से चलते तो आज यहाँ पे मुंतजमा की बैठक होती। अगर बाइलॉट के हिसाब से चलते तो सदर और सेक्रेटरी का झगड़ा नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा आप लोग जितने भी लोग जीत के आज टोटल बाइलॉट को कोई नहीं माना और इलेक्शन से पहले सबने बाइलॉट का हवाला दिया। मैं बाइलॉट के खिलाफ नहीं चलूँगा, जो बाइलॉट बोलेगा वो चलेगा। आपने एक मैनिफेस्टो भी जाहिर किया था, शायद आप ही का है, देख ले सेक्रेटरी साहब। हाँ हाँ, कि ये एक चीज़ हम इसको लाएंगे, स्क्रीन पे दिखाएं। आज एक बात बताएं कि इसमें कौन सा चीज़ आप लाए हैं। देखिए इसमें हम लोग लीगल सेल आपको मजबूती से काम कर रहे हैं, ठीक है। जितना लोग विक्टिम्स होता है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो जाते हैं, उनको पैसा भी देते हैं। हाँ। जो जहां पर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए अंजुमन का वो फुल तरीके से इन्वॉल्व होता है। मतलब 12 बजे रात को भी अगर हम मैसेज डालते हैं तो आमला के 5-6 सदस्य जरूर पहुंच जाते हैं वहां पर और हम लोग उसको एड्रेस करते हैं। अभी हाल के बिना किसी का नाम नहीं लेंगे, कई ऐसी लड़कियों को बचाने का काम अंजुमन इस्लामिया किया है। आज भी दिन भर आज हम लोग एक जगह फंसे हुए थे और यही लोग सदस्य थे जाकर के थाना में केस उस करा करके मात्र 13 साल की बच्ची है। बताने का मसला नहीं है। हाँ, आज नहीं, किसी को नहीं बता रहे हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये जो भी आप जो मैनिफेस्टो जाहिर किए थे, सबसे अहम जरूरी काम है अपनी ज़िंदगी बचाना। हाँ। क्योंकि आप डॉक्टर हैं, उससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के मामले में जितने भी मैनिफेस्टो में पेश किया गया था, एक तो भी हॉस्पिटल में कोई चीज़ लागू नहीं। हॉस्पिटल में सिर्फ आपको जो मेजर नहीं लागू हुआ है वो है आपको 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऑन टेस्ट। इसमें एक चीज़ बताइए, हम अकेले हम लोग कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तालमेल की ज़रूरत है इसमें। इसीलिए मैं आपको साथ बैठा हूँ कि आप मेरे को खुल कौन है मंदिर का छोड़, आप मेरे को एक बात बताएं, आपके साथ बैठने का रीज़न यही है, ना मैं अंजुमन का सदर हूँ, ना सेक्रेटरी हूँ, ना आमला हूँ। मेरी कोई हैसियत अंजुमन में नहीं है, मैं एक आम पब्लिक हूँ। अब डिस्कस भी तो कर रहे हैं, कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हमारा राइट बनता है कि अगर हमारा एक इदारा जो हमारे पुरखों ने छोड़ के गया है, किसी गरीब यतीम मिस्कीन बच्चों के लिए एजुकेशन के मामले में, अगर उसको कोई नोचे खसोटे और घपला करे और बर्बाद करे तो मैं चुप बैठने वाला में से लेना, क्योंकि मुझे मर के भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। मैं दलाली किसी की नहीं कर रहा हूँ, किसी की चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, आमला। मैं फेस में बोलता हूँ, मुंह में। बिल्कुल सही और है। मैं इसी के लिए बदनाम भी हूँ कि ये मुंह में बोलता है। आप चोर रहेंगे, मैं आपको मुंह में चोर एकदम बोलना ही है। अगर नहीं बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है तो आप मेरे साथ मत बैठिए। देखिए एक चीज़ बता रहे आपको, हॉस्पिटल का खाली बोल दे। एक मिनट एजाज भाई सुनिए ना, हॉस्पिटल का खाली बता दे आपको। हम लोग से आप क्या चाहते हैं? आप लोग से यही चाहते हैं कि आप लोग इसको मुंतजमा की बैठक बुलाइए। अगर मुंतजमा की बैठक नहीं बुला सकते हैं तो आप लोग 5 दिन के अंदर हमको सदर सेक्रेटरी का जो ये इंतजार चल रहा है, जो आमला का इंतजार चल रहा है, कोई भी बात होती है उसको गाली बक देता है, उसको मारने के लिए। अरे बोर्ड में बैठे हुए हैं आप, कोई रोड में नहीं बैठे हुए हैं। एक तो आपका जो एक बात बताइए कि जो अंजुमन का ताला टूटा, वो तो चुनाव से पहले ना उसका जो केस हुआ, आज उस केस के डेट में कौन जा रहा है? कोई आदमी है आमला या सदर या सेक्रेटरी एक मोटा पूछा हुआ कि उस डेट केस का क्या हुआ? कन्वेनर कहाँ है? बुलाइए, पकड़ लाइए। मौजूदा आप जिसको मालूम है कन्वेनर बगल में बैठे एक दूसरा कहाँ है? बुला के लाइए। वो तो बैठे हुए एक कन्वेनर यहाँ पे, एक कन्वेनर नहीं, इन लोग का असिस्टेंट है, इन लोग का असिस्टेंट है, इन लोग का कोई वैल्यू हाँ, तो नहीं है। जिम्मेदारी भी आप लोगों की है कि आप लोग नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर इकबाल से मैंने कहा कि उस डेट का पूरा डिटेल दे, मैंने जाके बात किया, उन्होंने तो सीधा इसका कहा, जवाब तो हम लोग दे नहीं सकते ना। आप लोग पूछ सकते हैं ना। हम लोग ये चीज भी नहीं पूछ सकते कि उस समय का क्या हिसाब किताब आज तक हम लोगों को नहीं मिला। नहीं पूछ सकते हैं
नहीं मिलता, बोलता नहीं मिलता है। मैं आपको अभी बता रहा हम हूँ, लोगों ने पूछा वहाँ पे। अभी आपकी जानकारी में गई कि हाँ, वो जो हम केस लोग पूछ चुके हैं। CEO के ऊपर जो केस हुआ था, हम पूछ चुके हैं। आप हमारे जो तारीख ऑफिस में बैठते हैं, तारीख से हमने सवाल किया था, तो वो नहीं, इसको हम लोग साया नहीं कर सकते। हम बोले क्या हिसाब किताब है, इसलिए कि चुनाव हुआ नहीं, आवाम पैसा दिया था उसमें, हम भी पैसा दिए थे, तो हम भी उसका हकदार थे कि क्या हुआ, मेरा पैसा कहाँ गया, इनका हिसाब दीजिए। तो कोई नहीं दिया गया। इस समय ताला टूट रहा था, सदर भी मौजूद था, सेक्रेटरी भी मौजूद था, कुछ आमला भी मौजूद थे, नायब सदर भी मौजूद था, नायब सेक्रेटरी मौजूद था। पुरानी कमेटी की ये तो ताला टूटने वाला था। तो आप एक बात बताइए कि सबसे पहले तो ये काम होना चाहिए कि जो आदमी ताला टूटने के टाइम मौजूद था, उसको तो शर्म आना चाहिए कि हमको इलेक्शन में नहीं खड़ा होना है, क्योंकि हम सदर और सेक्रेटरी हैं और एक आदमी बिना हाई कोर्ट का आदेश था कि बैठना होगा थोड़ा, गेट खुलवा के बैठिए, मीटिंग में हम आए हुए हैं, थोड़ा चोरी आधा घंटा लगेगा। उसके ऊपर चोर का एलिगेशन लगना चाहिए। हाँ, सीओ था, आप लेट किए, हम आ गए थे मीटिंग में, आधा घंटा में आ जाएंगे करवाने के लिए, और आप ताला तोड़ दीजिएगा बिना हाई कोर्ट का करके, और फिर आप बैठ के साहूकार बन के बैठ गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसका हमको जवाब दें कि ये 2.5 करोड़ का जो घपला है, मैं आप लोगों के सामने बात को रख रहा हूँ, आप लोग सदर साहब से मिले, बैठ के बात करें कि ये बार बार हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लग रहा है, ये पूरे समाज की बदनामी हो रही। 2.5 करोड़ का क्या मामला, खुल के बात ऐसा है ना कि 2.5 करोड़ का मामला सदर साहब का इंडिविजुअल है, इससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम लोग में घपला हुआ है, नहीं तो जो बोला वही ना बताएगा, हम लोग तो नहीं जानते उसके बारे में। आदमी बदलता है, कुर्सी नहीं बदलती। हाँ, अब मैं कुर्सी को जानता हूँ। हाँ। आज आप एक सेक्रेटरी हैं, हाँ। मैं आपसे सवाल करूंगा, मेरे कि टेन्योर का आप जब घपला है ही नहीं है। आप क्यों नहीं लिए? अरे यहाँ तो मामूली हिसाब नहीं मिल रहा हमको, तो 2.5 करोड़ का घपला। नहीं मिल रहा तो फिर इसका मतलब है कि आप कोई काम का आदमी नहीं है। जी, हम आपकी कहीं पर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, हम लेटर उनको दिए हुए हैं, अब वो लेटर के हिसाब से वो हमको जवाब देंगे, नहीं देगा तो हम करेंगे। 3 साल खत्म हो जाएगा, नहीं दिया हुआ लेटर मेरा, आप जवाब कब देगा जब 3 साल खत्म हो हम जाएगा? आप लोग से अपील करते हैं कि आप मुंतजमा की पूछिए बैठक उनसे, बुला दिया जाए। पब्लिक है ना भैया। की बैठक बैठाना आप लोग का काम है, हम लोग मुंतजमा आएंगे, आप बुलाइए, मेजबान आ जावे, देखिए मेजबान बुलाएगा तो मेहमान आएगा। देखिए यहाँ सबसे बड़ा बात है ना कि मन में चोर है, और जिसके मन में चोर रहता है ना जिस घर में, वो घर कभी तरक्की नहीं करता। तो ये सोच लिया जाए कि यहाँ के लोग जितने हैं ना, उसको ये चीज़ समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, चाहे आमला हो, चाहे सदर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, इनको तो समझना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा। और इसमें बोलने के लिए सब खड़े हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं अपने घर कि की लड़ाई को इतना ज़्यादा बढ़ाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि आपके पास जो हिसाब है वो हिसाब परफेक्ट देना नहीं चाहते आप। सही बात है, परफेक्ट हिसाब देते इस टाइप की बात होती नहीं। यही बात में बोले तो राजा भाई को बुरा लग गया कि चोर काहे बोल रहे हैं। भैया आप दीजिए ना हिसाब, हमारे ये मुंह में सब दे दीजिए। जो आप लोगों का ये सवाल जो कह रहे हैं ना, वो सवाल का जवाब हम लोगों के पास नहीं है। ऐसा है कि इसमें एक, जैसे आपने हिसाब का बात किया, हमको एक मिनट, हमको अगर हिसाब नहीं मिलेगा, जैसे हम हॉस्पिटल ज्वाइन किए, चार्ज लिए हॉस्पिटल में, तो हमने जिस दिन ज्वाइन किया है उस दिन का ओपनिंग बैलेंस उठाया है, उस दिन का ओपनिंग बैलेंस उठाने के बाद जिस दिन हम छोड़ेंगे उस दिन का हिसाब हमसे मांगिएगा, हम देंगे। तो मेरा फ़र्ज है कि हमने जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन हमको 20 लाख रुपया मिला हॉस्पिटल के अकाउंट से, उसको हमने अपना ओपनिंग बैलेंस बनाया है, और जब हम छोड़ेंगे तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होकर जितना रुपया खर्च किया वो टैली में है, आप टैली से उठा के देख सकते हैं, हम यही कर सकते हैं। देखिए पहले का हिसाब आप रहमान भाई को हटा इंक्वायरी करके पुराना हिसाब भी ले सकते हैं। जिम्मेदारी आप चार्ज लिए, उससे पहले का हिसाब लेने का पावर है ना। एक मिनट उसी में आ रहा है। आपने रहमान भाई के ऊपर इंक्वायरी बैठाया, हाँ पहले का घपला था, हाँ लॉकडाउन का घपला था, हाँ। आपने उनको सस्पेंड कर दिया, हाँ, उनके ऊपर घपला का इल्जाम लग गया। Yes. आज आपके सदर के ऊपर घपला का इल्जाम लग रहा, आप पूरी टीम बना के उनको सस्पेंड कीजिए कि जब तक आप जवाब नहीं दीजिएगा, आप जब तक जवाब नहीं दीजिएगा आप नहीं आ सकते हैं बोर्ड में। पावर मुंतजमा के पास है। ऑन द रिकॉर्ड आप बगैर प्रूफ का आप किसी के ऊपर, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड आप मीडिया में बात कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर बगैर प्रूफ का ना उस पर एलिगेशन लगा सकते हैं, ना उसको चोर बोल सकते हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ। एक मिनट, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप किसी के बारे में डायरेक्ट बोल सकते हैं? पूर्व बता दे रहे कि मैं खुद बोल रहा हूँ खड़ा होकर के क्या? कि अंजुमन हॉस्पिटल में जब आप वहाँ के सेक्रेटरी हैं, हाँ। और बोल रहे हैं मीडिया में, मेरे पास पूरा वीडियो है, हाँ। कि 2.5 करोड़ रुपया का घपला हुआ है
और इस घड़े में घपड़े में बहुत से लोग लिप्त हैं, जो जरूरत पड़ती है मैं कईयों को जेल भेजा दूंगा। तो जब एक सेक्रेटरी अपनी जुबान से बोल रहा है कि घपला हुआ, तो मैं तो अंजुमन का सदस्य सेक्रेटरी मुंशी ने नहीं जानता हूँ। इसका मतलब है कि सारा डिटेल आपको मालूम है। एजाज भाई, कौन घपला किया, कौन चीज़ एजाज भाई, किया? इसके पहले भी हमने आपसे कहा कि ऑन द रिकॉर्ड आप मीडिया में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ही आप किसी पर एलिगेशन लगा सकते हैं। तो आप अगर एलिगेशन लगाएंगे तो आप पर भी मानहानि होगा, दावा हो सकता है। कर दे मेरे ऊपर। नहीं, मैं ऑथेंटिक रिपोर्ट से बात कर रहा हूँ कि अगर पहले मेरी बात तो सुनिए आप। अगर आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड में अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, मैं तो आपको शुरू बोला कि 2.5 करोड़ का जिन्होंने बात किया है, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। आप उनसे डायरेक्ट बात करके, ये कोई अंजुमन इस्लामिया कोई पर्सनल मैटर नहीं है कि किसी शख्स ने आकर यहाँ पर कह दिया कि 2.5 करोड़ का घपला है तो वो अंजुमन इस्लामिया का पर्सनल है। ये अंजुमन इस्लामिया का सेक्रेटरी बोल रहा है। सर जी पहले सुनिए, पर्सनल नहीं, अंजुमन इस्लामिया का सेक्रेटरी बोल रहा है। उस समय वो पोस्ट में मौजूद है। ये मैं बोल रहा हूँ, पर्दा डालने की कोशिश ना करें। कोई उसको आप लोग सवाल जवाब करें। यहाँ पर कोई पर्दा वाली बात नहीं है। यहाँ कोई पर्दा की वाली बात नहीं है। ना सदर कोई मेरा अपना भाई है, ना कोई सेक्रेटरी भाई है, ना कोई मेरा रिलेशन है या मेरा खानदान का आदमी है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड मीडिया आप बात कर रहे हैं, तो आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास चाहिए। ऑन द रिकॉर्ड मीडिया बात किया है, तो आप उससे पर्सनल पूछिए ना। आप उनसे पर्सनल पूछिए ना। क्यों? कितनी बार? नहीं, आपका अगर वो जवाब नहीं देते तो आप उनका केस कीजिए। नहीं, आप इसको पर्सनल अंजुमन नहीं ला सकते। सुन के लाए हैं हम लोग आपको। आप लोग एक बार भी उससे पूछे कि 2.5 करोड़ का क्या मामला है। किससे? सदर साहब, ये मेरा पर्सनल इशू नहीं है ना। ये आपका एक मिनट, ये आपका पर्सनल उठाया हुआ इशू है और किसी एक आदमी का इशू है। ये उस जिस टाइम उन्होंने ये वर्ड कहा था, उस टाइम ना वो अंजुमन के सेक्रेटरी थे, ना अंजुमन के सदर थे। उस टाइम इलेक्शन हो रहा था। कौन सा? एक मिनट, आपको जानकारी नहीं है? सेक्रेटरी मौजूद थे, सेक्रेटरी के पोस्ट में थे। आपको बोलो नॉलेज नहीं है। जब इलेक्शन होता अभी एक मिनट, डॉक्टर साहब अभी यहाँ खड़ा होकर जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होने नहीं, वैसा अंजुमन में कुछ नहीं है। जब तक इलेक्शन जीत के नहीं सर, ऐसा है कि जब इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्शन के पहले कोई नहीं रहता है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। जानकारी ले लें। ऐसा है, इलेक्शन जब होता है तो सारा पोस्ट डेमोलिश होने के बाद ही इलेक्शन होता है। नहीं होता है अंजुमन का। इसमें बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। क्या? जब वो जीत के आएगा तब तक, जब तक वो नहीं जीतेगा उसका पोस्ट बरकरार रहेगा, और वो जीत के आएगा, अगला जो जीत के आएगा उसको अपना पोस्ट देगा और हट जाएगा। अगर ऐसा होता तो इलेक्शन इधर चल रहा, अंजुमन में क्यों काम होता? आप पहले देखिए, आप एक जिम्मेदार आदमी है। नहीं, पहले आप सुन लीजिए। आपके पास इलेक्शन के टाइम में 2 कन्वीनर बैठे हैं। इन्होंने ऑलरेडी वहां पर उनको नोटिस दिया था हॉस्पिटल को कि गवाह है, पूछिएगा कि अब इलेक्शन चल रहा है, पूछ लीजिए, तो आप यहाँ पर काम रोका जाए। क्या वहाँ काम रुका? उसने बायोलॉजी का हवाला दिया आपको। क्या बायोलॉजी का हवाला दिया? कि बायोलॉजी में नहीं है। बायोलॉजी में सीधा कहा हुआ आपको, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अभी इलेक्शन चल रहा है, अभी मैं जीत के आता हूँ, मैं आपको पोस्ट दूंगा, आप मेरे से ले लिए। उस समय से आप सदर सेक्रेटरी मुंशी हो गए, मैं बैक हो गया। ये प्रोविजन है इसमें। आपको जानकारी पूरा ले लीजिए बायोलॉजी का, ठीक है? तब आप बोलिएगा तो बेहतर लगेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नौबत क्यों आया प्रेस में बात करने की। ये नौबत आ क्यों रही है? आखिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी नहीं होता तो ये आज नौबत नहीं आता। सीधी बात है। जितना हम लोग हैं, हम लोग का एक ही डिमांड है। चूंकि मुतज़मा ही कोई चीज़ होता है ना, अब सदर पे एक्शन हम लोग कैसे लेंगे? और हम एक्शन लेने के लिए क्यों बोलेंगे? हम लोग का सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमारे यहाँ जो भी काम हो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। आवाम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर हम काम नहीं कर सकते हैं तो सीधे से बैठ करके अपना रिजाइन कर दीजिए। हम अगर नहीं कर पाएंगे तो हमको प्रूफ कर दिए कि हम काम नहीं कर रहे, हम रिजाइन कर देंगे। हम क्यों यहाँ पर बने रहेंगे? डॉक्टर साहब, आपसे तो वही सवाल कर रहे हैं कि आपको ट्रांसपेरेंसी काम करने में कौन रोक रहा है? उसका नाम बताइए। आवाम आपके साथ देगी, मैं आपके साथ हूं। सदर साहब रोक रहे हैं, और कौन रोक रहा है? तो इसका मतलब है कि भ्रष्ट आदमी है। हमको कौन रोकेगा? मेरे नीचे बाकी लोग है ना, मेरे ऊपर तो सदर साहब है, तो हमको वही रोक रहे हैं। मतलब है कि मोदी जी आपको अपना पूरा कैबिनेट को बोल दिए हैं कि तुम लोग भला काम मत करो, जो हम बोलेंगे वही करो। नहीं, वो चीज देखिए, सिंपल सा बात है। एक तो छोटा सा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग डिसीजन लिए थे
रमजान से 20 दिन पहले से हम लेटर लिखना शुरू किए दुकानदारों को। यहाँ के ग्राउंड फ्लोर के दुकानदार का एक ही कहना था कि हम लोग यहाँ पर रेंटर नहीं है, हम लोग यहाँ पर अगर देंगे भी भाड़ा आपको तो हम मेंटेनेंस के तौर पे देंगे। उस चीज़ को हमने बोला कि नहीं, ये नेक्सस को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मौलाना आज़ाद के आप वंशज नहीं है जो आपका बपौती हो जाएगा, ये आप लोग सब यहाँ पर रेंटर है। हम लेटर लिखे, ऐसे नहीं हम यहाँ पर ताला मार बंद किए थे, सारे लोगों को लेटर दिया। लेटर देने के बाद सब तक कोई जब रिस्पांस नहीं आया तो फिर हम लेटर 4 लेटर किए हैं, पत्रचार 4 हुआ है। और चौथे पत्रचार में लिखा गया था जिसमें सदर साहब का साइन था कि अगर आप भाड़ा नहीं देते हैं या भाड़ा नहीं देने का शक्ल नहीं इख्तियार करते हैं या पार्ट पेमेंट नहीं करते हैं तो हम 10 तारीख को ताला मारेंगे। जब उसका भी जवाब सही माकूल नहीं मिला हमको तो उसके बाद हमने नोटिस चिपकाए, नोटिस उस पर चिपकाए। यहाँ पर हम लोग बैठ के कैंपेनिंग किए 3 दिन लगातार, तीन दिन लगातार कैंपेनिंग हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, बहुत टाइम हो गया, अनाउंसमेंट में बोला गया, छोटा का सवाल का जवाब उसमें भी सदस्य साहब अगेंस्ट रहे हम लोग के। एक तो छोटा का सवाल जवाब दीजिए। आपने लेटर इशू किया था हाँ कि पूरा रेंट बढ़ा है, हाँ। वो भी लेटर मेरे पास है। रेंट बढ़ाने का नहीं, रेंट देने का कहा था, वो भी लेटर मेरे पास है। हाँ। आप और सदर साहब मिलकर डिस्कस किए थे हाँ। कि हम लोग को ही लेना है, पूरा आमला भी था मीटिंग में। हाँ ये दोनों आदमी मिलकर डिस्कस हाँ, किए थे, साइन भी है, हम लोग का दोनों का साइन है। हाँ दिखा देते हैं। फिर एक बार नहीं हम देख लिए, मेरे पास लेटर मौजूद है। हाँ। फिर एक बात बताइए, फिर ये सदर साहब अकेले क्यों लेटर करके देते हैं कि इन लोग को ईद के बाद का मौका दिया जाए? वही तो समझ से तो परे। आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट है, आप लोग बिल्कुल आपस में अगर समझौता नहीं कीजिएगा तो ये अंजुमन जहन्नुम में मिल जाएगा। और जो आदमी बैठ के यहाँ पर बोल रहा है कि अंजुमन का नुकसान नहीं हो रहा है, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि 99% अंजुमन का नुकसान हो रहा है, 1% भला का काम हो रहा है। अगर ये जिस घर में बाप बेटा की लड़ाई होगी उस घर में कभी बरकत नहीं आएगी और कभी फूले फलेगा नहीं। तो ये जो अंजुमन है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई भतीजा और पूरा परिवार मिलकर चला रहा है। सदर की एक हैसियत होती है, लेकिन मैं आज भी ओपन बोल रहा हूँ कि सदर का मंशा ठीक नहीं है। सदर आदमी को गुमराह कर रहा है, सदर अंजुमन को बर्बाद करने में लगा हुआ है। अगर सदर साफ सुथरा आदमी है तो बैठे मुझसे टेबल में, और जो सदर की चपलोसी करता हूँ, चमचाई करता, वो भी मुझसे बैठे मेरे साथ में, मैं बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ओपनली कहता हूँ, सदर से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस्तीफा दे और अपने घर जाए, कौम को बर्बाद मत करे, कौम की प्रॉपर्टी को मत लूटे, वरना जिस दिन हाय विधवा, गरीब विधवा, मासूम या तुम्हें तो हाय लगेगी नहीं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं, ऐसा लाठी मारेगा चारों खाने चीज हो जाएगा, ना दिन करिएगा ना दुनिया करिएगा। जो भी ऐसे लोगों का पैसा, शुक्रिया, धन्यवाद।